दोस्तों, हम इस समय कर्ण शिला पर हैं। महादानी कर्ण का जहां अंतिम संस्कार हुआ था उस शिला पर हैं। और भगवान श्री कृष्ण ने किस प्रकार हथेली पर कर्ण का अंतिम संस्कार किया था, यह कर्ण शिला है। कर्ण प्रयाग जिसका नाम है, महाभारत का नाम आते ही एक ऐसे आदर्श पुरुष का नाम हमारे जेहन में आ जाता है जिसे महादानी के रूप में जानते हैं। कैसे कैसे उन्होंने सूर्य की उपासना करके कवच और कुंडल लिया था और किस तरह से कवच और कुंडल कर्ण से दान में मांग लिया गया। आइए, योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन के सारथी थे, उन्होंने भी युद्ध के मैदान में कहा था, वाह कर्ण वाह। आइए दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए। यह नदी है पिंडर। पिंडर यानी जहां भगवान श्री कृष्ण ने कर्ण का पिंड दान किया था। यहाँ आप देख रहे हैं और आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं और आपको दिखाएंगे कर्ण का वह मंदिर भी दिखाएंगे। भगवान श्री कृष्ण, यह कर्ण शिला, इधर आप अगर देखेंगे, अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति, तीर्थ क्षेत्रे कृतम पापम वज्रलोपो भविष्यति। अर्थात अन्य क्षेत्र में किया गया पाप, किसी भी क्षेत्र में पाप करते हैं, तीर्थ क्षेत्र में नष्ट हो जाता है, किंतु तीर्थ क्षेत्र में किया गया पाप और सामाजिक कृत्य अकाट्य होकर जन्मांतरों तक दुखदायी होता है। पिंडर नदी जिसे कर्ण गंगा के नाम से जानते हैं, यह देख रहे हैं बल खाती हुई आ रही है। और इस तरफ यह नदी है अलकनंदा। एक बार अलकनंदा को हमारे छायाकार दिखाएंगे। यह बद्रीनाथ धाम से चल करके आती हैं और 195 किलोमीटर दूरी तय करके पहुंचती हैं रुद्रप्रयाग में। और यह है पिंडर। दोनों नदियों का यह संगम क्षेत्र है और इसे कर्ण गंगा के नाम से जानते हैं। और यह है अलकनंदा। आइए, हम महादानी कर्ण के उस शिला पर हैं। आप यहाँ आइए, कुछ लिखा हुआ है। हम अभी कर्ण के मंदिर का भी दर्शन कराएंगे। गंगा और पिंडार का के संगम पर शिव के क्षेत्र में देवालय में महाराज कर्ण ने यहाँ दीक्षा ग्रहण की। यहाँ तप करके महादेव के मंत्र से जप कर देवी भवन, वर्तमान में उमा मंदिर में ठहर गए। में वशिष्ठ, वामदेव, व्यासदेव, सुक, पैल, वैशंपायन, नारद, तंबरु, भृगु, अश्वस्थामा, सुदेव, रत्नदेव, महाहनु, कश्यप तथा नंदो, गालब दल, भक्षक, पर्णसन, महानाद, कुम, धान्य, तपोनिधि, सुनह, सेफ, भारद्वाज, गौतम, गणरात्रिप ए तथा बहुत से ब्रह्मवादी मुनि एवं सैकड़ों ऋषि कर्ण के यज्ञ में आए थे। सुंदरी यजमान राजा कर्ण ने यज्ञ में सूर्य की आराधना की। तब कुछ दिनों में सूर्य ने महात्मा कर्ण को वर दिया तथा अवेद्य कवच और अक्षय तारोण तर्कस दिए। महावीरों, अजय, न जीते जाने योग्य होने का वर दिया। उसी के नाम पर इस क्षेत्र का नाम रखा गया। तभी से यह क्षेत्र कर्ण प्रयाग के नाम से स्मरण किया जाने लगा। आइए, हम मंदिर दिखाते हैं और उसके पहले यहाँ के पुजारी हैं, उनसे भी बात करते हैं। महाराज श्री बात करना चाहेंगे? आएंगे इधर की? आ जाएं। नमस्कार। यह तो प्रणाम। यह तो श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण और जानकी का मंदिर होगा। जी महाराज जी। सर्वे भवन्तु सुखिनो, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवे। यह मंदिर ज्योतिष गणना मतानुसार आज से 5122 वर्ष प्राचीन मंदिर है। जब कुरुक्षेत्रे धर्मक्षेत्रे संवेतम युतः मामकाय पांडुचयो किम कुर्यात संजय। धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र में युद्ध हुआ था। तो पहला श्लोक है ना? जी, गीता का प्रथम श्लोक है। उसमें यहाँ पे माँ भगवती उमा देवी भगवान भोले बाबा के अलकनंदा पिंडर के समीप इन्होंने तप किया। तब से भगवान सूर्य नारायण को प्रसन्न करके कवच और कुंडल
प्राप्त किए और कुरुक्षेत्र में कवच और कुंडल भगवान विष्णु ने अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने उनसे दानवीर कर्ण के नाम से जाने जाते हैं, उन्हें दान के रूप में मांगा। और जब इन्हें कवच कुंडल मिला, इन्हें अमोघ शस्त्रों से वरदान था कि इनका वध न हो सके। और इनके कवच और कुंडल देने के उपरांत इनकी मृत्यु के बाद भगवान श्री कृष्ण ने इस क्षेत्र में माँ भगवती पिंडर में पिंडदान करने के पश्चात इस माँ भगवती पिंडर का नाम पिंडर पड़ा। और इस क्षेत्र का नाम प्राचीन काल में स्कंद था, जो देव ऋषि नारद जी ने स्कंद पुराण लिखा था। स्कंद पुराण के 18वां अध्याय के 39 से 55 श्लोक तक इस क्षेत्र का वर्णन है। और कर्ण की तपस्या के उपरांत यह क्षेत्र कर्णप्रयाग से प्रसिद्ध हुआ। महाराज जी थोड़ा दर्शन कराइए महाराज। दानवीर कर्ण का। आप देख रहे हैं सब नेचुरल है, बाद में इधर तो निर्माण किया गया है, लेकिन यह पूरी तौर पर प्राकृतिक रूप में यह शिला दानवीर कर्ण ने यही तपस्या करके कवच और कुंडल प्राप्त किया था भगवान सूर्य से। और इस स्थान पर यह है दानवीर कर्ण का एक वीर मुद्रा में जी। और यह भगवान श्री कृष्ण का है। बड़ा अन्याय किया महाराज जी ने भगवान श्री कृष्ण जी महाराज। धर्म क्षेत्रे कुरु यदा 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 बड़ा अन्याय किया इन्होंने, श्री कृष्ण ने इनके साथ। नहीं, अन्याय नहीं किया महाराज। क्यों नहीं किया? क्योंकि जब जब अधर्म का यदा यदा हि धर्मस्य गलनिर्भवति भारतो, जब जब तो अधर्म धोखा से क्यों मांगा इनसे? तो यह दानवीर थे। हाँ। इनसे महाराज दान मांगा गया कि दान दो, मुझे आपके कवच और कुंडल दान में चाहिए। तो इनके दान अगर क्योंकि पांडव लोगों को जितवाना था और इन लोगों को मरवाना था, नहीं क्या महाराज, करवाना था। नहीं महाराज, इसलिए पांडवों अधर्म धर्म की विजय होनी थी, अधर्म का नाश होना था। कब अभी भी जहाँ अधर्म होगा वहाँ विनाश होगा, और जहाँ धर्म होगा मोटा मोटा दोस्तों कर्ण ने पाप का साथ दिया था। और कर्ण के साथ तो जन्म से ही अन्याय हुआ। और कुंती का कलेजा कैसा था कि कर्ण को प्रवाहित कर दिया नदी में। और कर्ण ने कैसे कैसे सूतपूर्ण कर्ण, पुत्र कर्ण और महादानी कर्ण कि आज इस शिलापट पर, इस स्थान पर जहाँ उन्होंने तपस्या किया और जहाँ उनका अंतिम संस्कार भगवान योगेश्वर श्री कृष्ण ने किया, उस स्थान पर आकर के प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। आशा करता हूँ यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगेगा। मैं हूँ ब्रजभूषण दुबे, यूट्यूब चैनल ब्रजभूषण मार्कंडे से कर्ण प्रयाग के इस संगम और प्रयाग क्षेत्र के पौराणिक स्थल पर आकर के आप सभी को प्रणाम करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।